बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 30 मॉनिटर कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, इसका लास्ट प्रोसेस है, उसको हम देखने अभी आज हम डिस्कस करेंगे इसको। मॉनिटर कम्युनिकेशन में देखें, ये जो प्रोसेस है मॉनिटर कम्युनिकेशन, ये हमारे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलर्स के रिलेट कर रहा है। जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है, मॉनिटर कम्युनिकेशन मींस प्लान के बाद एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन के बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में देख तो ये कि आपके पास सॉरी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस से जब ये ताल्लुक़ रख रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूशन से हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है उसको हमने कंपेयर करना है अपने प्लान के साथ। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सॉरी तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के इनपुट टूल टेक्निक्स को और इसके जो मेन क्रक्स है उसको जानने की कोशिश करते हैं। हमने जो प्लान बनाया, जो इतनी एफर्ट की है प्लान कम्युनिकेशन में, उसमें हमने देखने की ये कोशिश करेंगे, हम ये देखेंगे, मेक श्योर करेंगे कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये राइट डायरेक्शन में जा रही है, राइट लोगों के लिए जा रही है, सही लोगों के लिए, राइट टाइम पर है, इफेक्टिव भी है और राइट फॉर्मेट में है, अंडरस्टैंडेबल है, जो डिज़ायर लेवल ऑफ स्टेक होल्डर इंगेजमेंट थी वो हमें मिल रही है कि नहीं। यही हमारा मकसद था कम्युनिकेशन का। हमने प्लान पे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, उसको एग्जीक्यूशन में डाला। अब हम देखते हैं आया उससे हमें हमारे पास वो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं, हमारा प्लान इफेक्टिव है या नहीं है। यही है क्रक्स इसका, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का। आपने जो काम प्लान में किया है उस एग्जीक्यूशन में हमने जब इम्प्लीमेंट किया, तो अब हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें वेरिएंस कितना है। वेरिएंस डेफिनेटली होता है, लेकिन कितना वेरिएंस है। देखें इस पे जो एक्सटेंड है, जो वेरिएंस का जो मैग्नीट्यूड है वो मैटर करता है। मैग्नीट्यूड कम है, उसका डिफरेंस कम है तो ओके फाइन, दैट्स नॉर्मल, दैट्स नेचुरल। लेकिन अगर डिफरेंस ज़्यादा है, काफ़ी वेरी कर रहा है, तो आपका मीन्स आपका जो प्लान था वो आउटडेटेड है या नॉट एफिशिएंट है आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने अगेन उसको अपडेट करना होगा। तो इसमें अगेन यही हम कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान को, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे स्टेक होल्डर्स की जो नीड थी, जो हमारा उनकी डिज़ायर थी, उसको फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही। अगर देखें आपकी कम्युनिकेशन प्लान इफेक्टिव नहीं है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स हैं कहीं पर। इसको फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उससे हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे हमारा लिंक जो है वो कट ऑफ हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कौन से नेसेसरी एक्शंस हमें राइट नाउ लेने हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन में हमारे टाइम मनी हर चीज़ इन्वेस्ट हो चुकी है। तो अब आपको उसको मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट करना है। तो कम्युनिकेशन इन दैट आस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आप कम्युनिकेशन को इग्नोर कर रहे हैं तो बिलीव में मेरी बात अपने पास लिख लीजिए, ये एक ही गलती आपके सारे प्रोजेक्ट की सारी गलतियों की बेसिक रीज़न होगी। ये ही कोर रीज़न होगी आपके प्रोजेक्ट के फेलियर की, कि आपने कम्युनिकेशन को ग्रिप अप नहीं किया, उसको फॉलो अप नहीं किया, आपने फीडबैक नहीं लिया। तो हमने फीडबैक पे एम्फसाइज़ करना है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में फीडबैक लीजिए रिपोर्ट्स की फॉर्म में, उन अपने स्टेक होल्डर्स से कांस्टेंट टच में रहिए, आया क्या फील कर रहे हैं वो। अपने जो टीम है उन्हें रिपोर्ट करना है प्रॉब्लम्स को, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और हमने आइडेंटिफाई करना है इम्प्रूवमेंट्स के ऑप्शंस को देखने हैं। हमारे जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जो हम समझ रहे थे उससे कुछ अच्छा हो सकता है, डेफिनेटली कुछ अच्छा भी हो सकता है। जो चीज़ हम समझ रहे थे वो तो एग्जीक्यूशन में कुछ और निकली। तो अब हम क्या करना चाहें, हम अब तो डेफिनेटली अपडेट करेंगे अपने प्लान को। तो इनपुट देखिए, इससे पहले के जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए वहाँ से आपके पास आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इशू लॉग्स आ रहे हैं, लेसन लर्न रजिस्टर आ रहा है आपके पास, वर्क परफॉर्मेंस डाटा एग्जीक्यूशन से बहुत आपके पास अभी अवेलेबल है एट दिस स्टेज। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में वर्क परफॉर्मेंस डाटा काफ़ी रहता है हमारे पास। इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स उठाएं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट उठाएं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेगी आपके प्लान को मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव करने में। तो आउटपुट आप क्या देंगे, इसके बाद क्या होगा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास कि हमने जो प्लान किया था वो कितना इफेक्टिव है और कितना जो हमारे पास प्रोडक्टिव है, कितना अच्छा जा रहा है। इस प्लान में हम यही एनालाइज करते हैं कि प्लान में और एग्जीक्यूशन में कितना डिफरेंस है, उसको इस वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हम रिपोर्ट करते हैं। चेंज रिक्वेस्ट्स आएंगी, अपडेट हम करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को और डॉक्यूमेंट्स को। देखें कि देखें
कम्युनिकेशन आपकी अगर वीक रही तो क्या होगा, रीवर्क ज़्यादा आएंगे। जैसे मैं बता चुका हूँ कि मोस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन के गैप होने की वजह से प्रोजेक्ट्स में। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स है। लेकिन कम टू द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पीएमपी एग्ज़ाम क्वेश्चंस, आप कुछ लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं, वैसे देखने में ही आया है, लेकिन ऐसे लाइट मत लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन कितने कैसे टेक्निकल होते हैं, वो किस तरह क्वेश्चन करते हैं, तो इस सेशन में अभी इस ऑनवर्ड हमारे पास 10 क्वेश्चन है। आप उसको क्वेश्चन को रीड कीजिए, आंसर करने की कोशिश करें, और उसके बाद जो राइट आंसर है उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि आपके पास कहाँ गैप आ रहा है। तो लेक्चर सुनने के बाद आप रीडिंग जो आप बुक मटेरियल रीड करेंगे तो आपका जो वो गैप है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो मेच्योर हो जाएगी साथ में। तो उसके बाद जो हम स्लाइड्स आएंगी उसमें मैं स्विफ्टली मूव अप करूँगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप उसका आंसर देख लें। यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, अपना आंसर गेस कीजिए, उसके बाद राइट आंसर को देखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।